स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम मीन और मिथुन राशि की कॉम्पैटिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। मीन राशि इमेजिनेटिव राशि है और मिथुन राशि विट्टी राशि है। मिथुन राशि काफ़ी इंटेलिजेंट होते हुए काफ़ी सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल इसलिए है कि कभी भी किसी एक विषय के साथ रुकते नहीं हैं। मीन राशि का जो रिलेशनशिप इससे होगा मिथुन राशि के साथ, वो ऐसा होगा जैसे कि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाए। ऐसे तो मिथुन राशि इंटेलेक्चुअल होती है, वो हमेशा अपने लिए और दूसरों के लिए ऐसी चीज़ों के बारे में सोचती रहती है जो दूसरों को करनी चाहिए, अर्थात दूसरों को अपना जीवन कैसे बेहतर बनाना चाहिए, इसके बारे में आपको मिथुन राशि अच्छे एक से बढ़कर के एक अच्छे सुझाव दे सकती है। वे फिलोसोफर होते हैं, अच्छा दर्शन शास्त्र तथा सभी प्रकार का जितना भी लॉजिक और दर्शन से रिलेटेड थीसिस है उसके अध्येता होते हैं। राइटिंग उनकी अच्छी होती है, अच्छे वक्ता होते हैं और अच्छे थिंकर होते हैं। तो इस सब से मिथुन राशि को देख करके किसी को भी भ्रम पैदा हो जाएगा कि ही इज वेरी टैलेंटेड, दिस गाय इज सो टैलेंटेड। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मिथुन राशि के जीवन के पन्नों को जब अंदर से पढ़ेंगे, खंगालेंगे, तो उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियां जो हैं नहीं के बराबर हैं। इसकी वजह यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है और व्यर्थ की ऊर्जा दूसरों को प्रभावित करने में या दूसरों को तर्क में हराने में वो लगाते ही रहते हैं और इसमें उनका समय भी जाता रहता है। वहीं मीन राशि के जातकों को अपने अंदर की काल्पनिक दुनिया को इस बाहर की यथार्थ वाली दुनिया से सामंजस्य में लाने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उनको। और मीन राशि वाले कभी भी खुल करके किसी एक फील्ड में मेहनत करते नहीं देखे गए हैं, इसके कारण कि अपने आर्थिक पक्ष में वो भी किसी न किसी पर पार्शियली या फुली डिपेंडेंट ही रहते आते हैं। जब उनकी एज यंग रहती है तो वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, आगे चल कर के जीवन साथी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं पार्शियली या फुली। उनमें से केवल वही लोग जिन्होंने आत्मानुशासन के द्वारा, सेल्फ डिसिप्लिन के द्वारा अपने आप को जीत लिया है और अपने टाइम को किसी एक फील्ड में इन्वेस्ट किया है और किसी एक काम को पूरा किया है, तो ऐसे लोग ही मीन राशि में सक्सेसफुल हो पाते हैं। लेकिन क्योंकि विवाह जो होता है वो अर्ली एज में होता है और सफलता मीन राशि वालों को करीब करीब आधी या आधे से कुछ और ज़्यादा उम्र बीत जाने के बाद मिलती है, तो वैवाहिक जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी ही, जिम्मेवारियाँ बढ़ेंगी, खर्चे बढ़ेंगे। इसलिए मीन राशि और मिथुन राशि की जो जोड़ी है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ को लेकर के हो या वाइफ हस्बैंड के दृष्टिकोण से हो, किधर से भी कहीं से भी अच्छी नहीं है। अगर एक वाक्य में कहें तो मिथुन राशि रिस्पॉन्सिबल राशि नहीं होती है और मीन राशि प्रैक्टिकल राशि नहीं होती है, तो कौन किसका सहारा बनेगा, कौन किसको सपोर्ट करेगा? दोनों एक दूसरे को जीवन का दर्शन सिखा रहे होंगे, दोनों एक दूसरे को विद्वत्ता का पाठ पढ़ा रहे होंगे, लेकिन कोई भी रियलिटी में ट्रांसलेट नहीं होगा और कोई भी कहीं पहुंचेगा नहीं और आर्थिक जिम्मेवारियां जो हैं उनके जीवन की स्थिति को बदतर बनाती चली जाएंगी, क्योंकि कोई भी सामने आकर के किसी एक काम की जिम्मेवारी उठाना नहीं चाहेगा और इस सिचुएशन में इनके विवाह के टूटने का बहुत बड़ा खतरा है। मिथुन राशि में कहा गया है कि दे आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर्स ऑफ नन। तो वो करीब करीब दुनिया की हर चीज़ के बारे में जानते हैं, थोड़ा थोड़ा हर चीज़ के बारे में। और उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप उनके सामने किसी भी मुद्दे को या किसी भी टॉपिक को छेड़ देते हैं तो वहाँ वो आपको हराने की कोशिश करेंगे, आपको दबाने की कोशिश करेंगे, ये जतलाने की कोशिश करेंगे कि वो उस फील्ड को आपसे बढ़िया जान रहे हैं। वहीं मीन राशि के जातक और जातिकाएं आपके सामने रहेंगे लेकिन उनका मन आपसे कहीं दूर चला जाएगा। मिथुन राशि वालों का दिमाग आपसे दूर चला जाएगा ये सोचने के लिए कि आप जो बोल रहे हैं तो वो आपसे ज़्यादा बड़ी बात, ज़्यादा लेटेस्ट
टॉपिक को कैसे आपको बता सके, ये साबित कर सके कि वो आपसे ज़्यादा दिमाग वाले हैं, ज़्यादा जानकारी वाले हैं। वहीं मीन राशि वाले आपको देख करके बोर हो जाएंगे कि आपकी दुनिया में उनको इंटरेस्ट नहीं है और आपकी उपस्थिति उनको बोझिल बना रही हो सकती है और उनकी अपनी कल्पना की दुनिया में या रिसर्च में या इंटरनल क्रिएशन के वर्ड में रुकावट हो सकती है। तो जब इनकी दूसरी राशियों के साथ प्रैक्टिकल कोऑपरेशन में इतनी दिक्कतें आती हैं तो इन दोनों के जो जोड़ी है रिलेशनशिप की, उसमें कितनी कठिनाई आ सकती है। इन दोनों का जो मैरिटल रिलेशनशिप है वो तो असफल होगा ही, लेकिन इन दोनों के बीच किसी भी तरह का बिजनेस पार्टनरशिप भी असफल हो जाएगा। मिथुन राशि का जो कीवर्ड है, जो उनका सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेट है, वो है वैरायटी और कम्युनिकेशन। तो किसी ऐसे सोशल सर्विस के प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर लोगों को विविध प्रकार की बहुतेरी जानकारियाँ प्रदान करनी हो, ऐसे काउंटर पे बतौर रिसेप्शनिस्ट, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के रूप में अगर वो काम करें तो वो आर्थिक मोर्चे पे बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं और अपने मीन राशि के पार्टनर को काफी सुख दे सकते हैं। क्योंकि मीन राशि के जातक और जातिकाओं को कहीं न कहीं सुख की भी तलाश होती है। वो पूरी तरह से सुख पे निर्भर नहीं होते हैं, वो एक इंटरनल प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं आध्यात्मिकता का, रहस्यवाद का, ज्योतिष का, दर्शन का और धर्म का, या फिर कह सकते हैं कि योग और ध्यान का, जिसके कारण कि जब उनको बाहर की दुनिया में कंफर्ट नहीं मिलता है या जब वो पेचीदी समस्याओं से घिरने लगते हैं तो बाहर की दुनिया से लिप करके, बाहर की चुनौतीपूर्ण दुनिया से लिप करके, जंप करके वो अंदर के प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं। वहां पर उनको बहुत ज्यादा रिलैक्स, बहुत ज्यादा आराम मिल जाता है। लेकिन मीन राशि वाले आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, मीन राशि वाले एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, मीन राशि वाले ओरेटर भी हो सकते हैं, ओरेकल भी हो सकते हैं, टैरोट कार्ड के माध्यम से या ज्योतिष की बहुत सारी विधाओं के माध्यम से वे बहुत अच्छे भविष्य वक्ता भी हो सकते हैं। उनका इंट्यूशन उनको अगर इस दुनिया से किसी तरह से जोड़ने का तरीका मिल जाए जो मिथुन राशि वाला बता सकता है, जैसा कि मैंने कहा कि मिथुन राशि वाला जातक उनको अच्छे सुझाव दे सकता है, जैसे कि मीन राशि वाला भी मिथुन राशि को दे सकता है, देता ही रहता है। दोनों एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं और कहीं न कहीं सबटली डोमिनेट करने की भी कोशिश करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डोमिनेशन चाहते हैं अपना। लेकिन अगर मीन राशि वाला मिथुन राशि की सलाह को मान ले, उन सलाहों को जो यथार्थ में बहुत ही विट्टी हैं, बहुत यूजफुल हो सकती हैं, फिर भले ही मिथुन राशि वाला खुद उन पे अमल न करता हो, लेकिन अगर वो मान ले तो इससे मीन राशि का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वर्ल्डली ग्रोथ है, वो काफी ज्यादा हो सकता है। तो आर्थिक ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ अगर मीन राशि वाले चाहते हैं तो उनको हमेशा इस तरह की राशियों की बात माननी चाहिए, जैसे मिथुन है, कन्या है, वृष है, तुला है, इन सारी बातों की। रह गई बात वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि को मीन राशि की कमजोरियों के साथ कोई सहानुभूति नहीं होती है। अगर मीन राशि वाले अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो वो उनका रिस्पेक्ट करते हैं। अगर वो रिस्पेक्ट की डोर पकड़ करके आगे आना चाहते हैं तो उनको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर उनका समय खराब चल रहा है तो वृश्चिक राशि से वो किसी भी तरह की सपोर्ट, यहाँ तक कि इमोशनल सपोर्ट की भी, सिंपैथी की भी उम्मीद ना करें। वहां पर से सिर्फ उनको प्रताड़ना और अपमान ही हासिल होने वाला है। लेकिन कुछ ऐसी राशियां हैं जैसे कन्या है, वृष है, मिथुन है, जो मीन राशि को तब भी सहयोग दे देती हैं जबकि उनका समय खराब नहीं चल रहा हो। लेकिन फिर भी मिथुन राशि का इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है, जिसका मतलब कि सिंपैथी नहीं होती है, लेकिन ब्रेन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। मिथुन राशि वाले ब्रेनी होते हैं। तो हमने कहा कि अगर उनके बताए हुए सजेशन पे ये चले और किसी तरह से मिथुन राशि के जातक अपने लाइफ पार्टनर को, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, उसकी कल्पना की ऊर्जा को, उसकी कल्पना की फैकल्टी को, उसकी विजुअलाइजेशन की पावर को इस दुनिया के किसी मजबूत पिलर से कनेक्ट कर दे, जोड़ दे, एक एंकर के रूप में इस दुनिया से बांध दे, तो मीन राशि की
सारी कल्पनाशीलता का, इमेजिनरी फैकल्टी का उपयोग इस दुनिया में बहुत अच्छा हो सकता है, जिसमें बहुत सारे लोग लाभान्वित हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं मीन और मिथुन एक दूसरे को बैलेंस करती है, बशर्ते कि एक दूसरे की बात सुने, माने, बुरा ना माने, एक दूसरे को झेलें। क्योंकि मीन राशि खुद दूसरों की बात बहुत ज्यादा सुनती है, मिथुन राशि किसी की बात को सुनती नहीं, उसको मुंह खोलने का मौका ही नहीं देती है। और जैसा कि आपने सुना होगा कि ज्ञान को कभी भी खुले मुंह के रास्ते से अंदर जाते नहीं देखा गया है। तो मिथुन राशि के सुझाव से जहां तक फायदा होगा मीन राशि को होगा, लेकिन अगर मिथुन राशि अपने ट्रेड का, उसके पास 2 ट्रेड्स हैं, एक वैरायटी है और दूसरा कम्युनिकेशन है, तो वो अपने बहुत सारी चीजों के वैरायटी वाले नॉलेज से और कम्युनिकेशन से बड़े लोगों से वो आराम से बात करता है। मिथुन राशि का जो व्यक्ति होता है या महिलाएं होती हैं, बड़े से बड़े, विद्वान से विद्वान, ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों से भी उसे किसी तरह का डर नहीं होता है। समाज के लोअर कैटेगरी के लोगों से भी, हर तरह के लोगों से, चाहे वो मजदूर हो चाहे वो क्रिमिनल हो, सबसे वो अच्छी तरह से कम्युनिकेट करता है। इसका उपयोग करके वो काफी धन कमा करके अपने मीन राशि के पार्टनर को अच्छा सुख दे सकता है जीवन में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए रिलेशनशिप पेयर के साथ। वॉच करने के लिए शुक्रिया।